ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहू तबारका व तआला व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लवित्तबइल हक़्क़ अहवाअहुम लफ़सदतिस समावाति वल अर्ज़े वमन फ़ीहिन्ना। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे सामने मवालियान इतरत अतहार और अज़ादारान शुहदाए करबला का मजमा है। दूर दराज से आए हुए मोमिनीन मोमिनात जो सुबह से अब तक खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हैं। चंद मिनट मुझे आपके सिर्फ दरकार हैं, मगर इस इल्तिमास और गुजारिश के साथ कि मैं जितनी देर आपके सामने रहूं, जितने अफराद भी मेरे सामने हैं उनकी तवज्जुहात दरकार हैं। पूरे तौर पर अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं कुछ बातें आपकी समातों को हदिया करने में कामयाबी महसूस करूंगा। यहीं से आगाज़ करता हूँ। हुसैन, आज भी रोशन है तुझसे दी का चिराग। हुसैन, आज भी रोशन है तुझसे दी का चिराग। ज़ियाएँ देता है अब तक तेरी जबी का चिराग। यजीद, जिसने जलाया था शहनशी का चिराग। यजीद, जिसने जलाया था शहनशी का चिराग, बुझा सका न वो मौला तेरी नहीं का चिराग। यजीद, जिसने जलाया था शहनशी का चिराग, बुझा सका न वो मौला तेरी नहीं का चिराग। यजीद मिट गया, लम्हाते जुल्म बीत गए, पुकार उठा ज़माना हुसैन जीत गए। ये जुलूस, ये आज़ादारी, ये शब्बेदारी, ये जुलूस हाय अज़ा, ये शबी हैं, ये तबरुकात, ये परचम, ये नोहा खानी, ये सीना ज़नी और ये याद हुसैन, ये सब फ़तह हुसैनियत की अलामत हैं। दुनिया को हम जुलूसों की शक्ल में कभी दिन भर याद करके, कभी रात भर शब्बेदारियों में तब्दील करके हाय हुसैन की आवाज़ें बुलंद करके ये पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं कि याद रखो, अगर हुसैन ने कल करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी न पेश की होती तो आज कायनात में किसी चीज़ का वजूद न रह जाता। पूरी कायनात के चप्पे चप्पे पर एहसान है इमाम आली मकाम का। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ें और मेरे जो छोटे बच्चे हैं अपनी माओं की आगोश में, घर वालों के करीब, उनसे इल्तिमास है थोड़ी देर के लिए आप बच्चों को अपने पास बिठा लीजिए ताकि मेरी बात आप तक पहुँच सके। याद रखिएगा, आज जब हुसैनी अज़ादार अज़ाए हुसैन में मसरूफ़ होते हैं तो यजीदियत के अलमबरदार तरह तरह के एतराज़ात बुलंद करते हैं। हालांकि उनके पास अब कोई नया हरबा रही नहीं गया, सब वही पुराने तीर हैं जो नए नए तरकश में बिठा बिठा करके हमारी तरफ रवाना किया जाता है। सवाल होता है, आज़ादारी कहाँ है कुरान में, मातम कहाँ है कुरान में, नौहा कहाँ है कुरान में, आंसू कहाँ है कुरान में, शबीहे कहाँ है कुरान में। हर चीज़ का सवाल मौलवी कुरान से चाहता है। याद रखिएगा, वो हुसैन का जाकिर नहीं है जो कुरान से इस्तदलाल न पेश करे, कुरान से हवाले न पेश करे। दुनिया वालों, तुम हमसे सवाल करते हो ये तबरुकात कहाँ है कुरान में,
ये शबीहें कहाँ हैं कुरान में, ये आज़ादारी कहाँ है कुरान में। आओ हम फैला करके गुफ्तगू नहीं कर सकते, सारी बातों को समेट कर 2 जुमलों में अर्ज करूंगा। मगर याद रखिए, अगर मैंने करबला को कुरान से साबित कर दिया तो आप सबका हौसला मुझे चाहिए और आपकी आवाज़ें मुझ तक आनी चाहिए। हमें अलग अलग जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बस समेट कर हमसे न पूछो कि करबला कहाँ है कुरान में, हम बताते हैं करबला कहाँ है कुरान में। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, लवित्तबइल हक़ अहवाअहुम लफसदतिस समावाति वल अर्ज़ वमन फीहिन्ना। अब तर्जमा सुनिए और फिर खुद फैसला कीजिए कि करबला कुरान में है कि नहीं है। परवरदिगार कह रहा है, हक अगर बातिल की बैत कर लेगा, मुतवज्जे रहिएगा, कुरान से मैं करबला साबित कर रहा हूं। कुरान कह रहा है हक अगर बातिल की बैत कर लेगा तो न ये जमीन रहेगी, न ये आसमान रहेगा, न जमीन और आसमान के माबैन किसी चीज का वजूद रह जाएगा। हक अगर बातिल की बैत कर लेगा, अब कुरान ने वाज़े लफ्जों में इशारा कर दिया, हक अगर बातिल की बैत कर लेगा तो कायनात मिट जाएगी। तो मेरा दुनिया वालों से सवाल है, आज कायनात है कि नहीं? बेदार रहिएगा, बेदारी शर्त है आपकी। आज कायनात है कि नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि कोई साहिबे हक था जिसने तालिबे बैत की बैत को ठुकरा दिया। कुरान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदाबाद मेरे जवानों, खुदा सलामत रखे आप सबको। जल्दी जल्दी कुछ बातें अर्ज करूं, मुलादा फरमाइएगा। कुरान मजीद पे हम सब का अकीदा है, कुरान की आयत तो क्या कोई नुक्ता भी बेमहल नहीं है। कुरान की हर आयत, तवज्जो, कुरान की हर आयत अगर मंजर रखती है तो पस मंजर भी रखती है। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मंजर हो पस मंजर ना हो। अब आप एक बात बताइए, तो कल्बे रिसालत पर नाजिल हो चुका, तो कुरान का नुज़ूल पहले है, करबला बाद में बनी। जब करबला बाद में बनी तो फिर कुरान ने पहले क्यों कहा हक अगर बातिल की बैत कर लेगा? तवज्जो है ना, कुरान ने पहले क्यों कहा हक अगर बातिल की बैत कर लेगा तो कायनात मिट जाएगी? इसका मतलब यह हुआ कि कुरान पहले ही करबला की पेशिन गोई कर चुका था। कुरान ने करबला की पेशिन गोई की थी, कुरान ने करबला का हवाला दिया था। अब कुरान ने क्या कहा, हक अगर बातिल की बैत कर लेगा कायनात मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। जाहिर है कि आज कायनात है, इसका मतलब यह हुआ कि तालिबे बैत की बैत को ठुकरा दिया गया। अब सवाल यह पैदा होता है, ठुकरा कर कायनात को बचाया किसने? भाई वो कौन था तालिबे बैत जिसकी बैत को ठुकराया गया? तो अब सारी तारीख चीख चीख के आवाज दे रही है, यजीद तालिबे बैत था, उस तालिबे बैत की बैत को ठुकराने वाला हुसैन था। यजीद ने मुतालबा बैत किया, क्या मुतालबा किया? हुसैन बैत कर लो, यही जुमला है ना, हुसैन बैत कर लो। अगर बैत नहीं करोगे तो सर कलम करवाना पड़ेगा। मेरे मौला ने क्या किया? बैत कर ली नहीं की, सर कटा लिया। मेरे मौला ने आवाज दी, हम सर कटवा कर अपनी जिंदगी तो दे सकते हैं, कायनात को खत्म नहीं होने देंगे। हाय 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 हाय, कायनात को मिटने नहीं देंगे, कायनात का खात्मा नहीं होने देंगे। अच्छा चलिए, यजीद ने मुतालबा क्या किया था? हुसैन बैत करो। मेरे मौला ने जवाब क्या दिया? क्या जवाब दिया मौला ने? यजीद ने कहा हुसैन बैत करो, तो हुसैन ने जवाब क्या दिया?
मिसली, हाय 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 भाई, ये पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने। ला युबायो मिसला, मुझ जैसा। जवानों मेरे साथ रहना, तू जैसे की बैत। अब फिर रुकिए, सवाल क्या किया था यजीद ने? हुसैन बैत करो। मैं बहुत ठहर ठहर के तकरीर करने का आदी हूं और बिल्कुल पहली बार आपके समाअतों के हवाले हूं, मगर मेरे मिजाज को आप पहचाने। मैं बहुत तेजी के साथ चीख के चिल्ला के हंगामा मचा के मैं तकरीर नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं जितनी देर मैं रहूं मेरी बात आपके दिलो दिमाग में उतरे, बिल्कुल सुकून के साथ। गौर फरमाइए, यजीद ने कहा हुसैन बैत करो, तो हुसैन को क्या कहना चाहिए था? हुसैन को जवाब क्या देना चाहिए था? वो कह रहा हुसैन बैत करो, तो हुसैन को कहना चाहिए था मैं तेरी बैत। जवाब तो यही आना चाहिए था, मगर मौलाना क्या कहा? मुझ जैसा, तू जैसे की बैत। मौला ये क्या जवाब दे रहे हैं? ये आपसे मुतालिबा बैत कर रहा है और आप आने वाले जमाने के हर हुसैन की गारंटी ले रहे हैं। हाय हाय भाई, ठहरिए ठहरिए, आप बेदार नहीं है अभी। ये बताइए, यजीद का मुतालिबा बैत हुसैन से क्यों था? क्यों था? कोई कमजोर आदमी था यजीद? मालदार नहीं था? फौज, लश्कर, कसरत, रियाया, हुकूमत, इख्तिदार कुछ नहीं था उसके पास? सब कुछ था ना। 1/3 दुनिया का मालिक यजीद। तवज्जो, सब कुछ तो इसके पास है। हुकूमत इसके पास, इख्तिदार इसके पास, गुरूर इसके पास, नशा इसके पास, तख्त इसके पास, ताज इसके पास, दौलत इसके पास, रियाया इसके पास। सब कुछ होने के बावजूद कह रहा हुसैन बैत करो, हुसैन बैत करो, हुसैन बैत करो। मैं कहूंगा ओ यजीद, सारी दुनिया तेरे कब्जे में है, अगर एक हुसैन बैत नहीं करता, जवानों जुमले का इस्तेमाल करना, अगर एक हुसैन बैत नहीं करता तो तुझे तकलीफ क्या है? यजीद जैसा फासिको फाजिर भी ये जवाब देगा कि मेरी नजर में भी सारी दुनिया एक तरफ, ज़हरा का लाल अकेला। तो जो फरमा रहे हैं आप, लब्बैक। यजीद भी ये जानता है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारी कायनात एक तरफ, एक फर्जंदे ज़हरा अकेला एक तरफ। इतनी मारिफत तो उसे भी थी, तभी तो कह रहा था बैत करो। सब कुछ है, नहीं कर रहे हुसैन बैत न करे, मगर नहीं। चूंकि पहले समझिए, यजीद था कौन? खुद साख्ता इस्लाम का ठेकेदार। जो फरमा रहे हैं, तो अब वो क्या चाहता था? अगर सारी दुनिया भी मुझे इस्लाम का ठेकेदार मान ले, मगर हामिले शरीयत, मालिके शरीयत, साहिबे शरीयत अगर हुसैन मेरी बैत नहीं करेगा तो कोई मुझे इस्लाम का ठेकेदार मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा उसका इसरार इस बात पे था कि इमाम वक्त हुसैन बैत कर ले। यही चाह रहा था ना, इमाम वक्त हुसैन बैत कर ले। अब मेरे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल सोने नहीं दूंगा, अब मैं आपकी तरफ आता हूं। इमाम वक्त हुसैन बैत कर ले, यही यजीद चाहता था। की बैत नहीं की, अगर इमाम वक्त कर लेगा तो इसकी हुकूमत मुसल्लम हो जाएगी, यही हदफ था। चलिए, हुसैन को कत्ल कर दिया। हुसैन के बाद कोई इमाम वक्त है कि नहीं है? कौन है इमाम वक्त? हुसैन का बेटा सैयदे सज्जाद है इमाम वक्त। इमाम खुद इमामत की ज़माम थमा के गए हैं, इमाम बना के गए हैं, और उसकी इमामत आलिम-ए गैर मुअल्लमा ने मुसल्लम भी की है। अरे भाई, जरा सही जुमले पर मुझे आपकी दाद चाहिए थी। शहजादी ज़ैनब ने जब खैमे जल गए तो क्या किया? पहला मसला, बेटा तुम इमाम वक्त हो, बताओ क्या करें? तो मुसल्लम भी है इमामत। अच्छा,
अब हुसैन शहीद हो गए। यजीद का हदफ क्या था? इमाम वक्त बैत कर ले। हुसैन की शहादत के बाद इमाम वक्त है सैयद सज्जाद। सैयद सज्जाद को कैदी कर लिया। दरबार यजीद में सैयद सज्जाद गिरफ्तार है। चारों तरफ यजीदी माहौल। मैं कहूंगा ओ यजीद, तेरा हदफ क्या था? अगर वक्त का इमाम बैत कर लेगा तो तेरी हुकूमत मुसल्लम हो जाएगी। तेरा दरबार, फौज तेरी, लश्कर तेरा, हुकूमत तेरी, इक़्तिदार तेरा, तख्त तेरा, ताज तेरा, पूरा माहौल तेरा। और तेरे सामने जो खड़ा है वो इमाम वक्त भी है, कैदी भी है, हथकड़िया भी है, बेड़िया भी है, कहीं जा भी नहीं सकता। मांग ले सैयद सज्जाद से बैत ताकि तेरा हदफ पूरा हो जाए। यजीद आवाज देगा, मैं सैयद सज्जाद से मुतालिबे बैत नहीं कर सकता। हमने कहा क्यों नहीं कर सकता? कहा हमारे कान में हुसैन का वो जुमला आज भी गूंज रहा है, मुझ जैसा। तो जो फरमा रहे हैं तो जो है तो जो फरमाए जा रहे बहुत तरह अल्लाह। हुसैन ने करबला को जो आफाकियत अता की है, दुनिया उसकी नजीर नहीं ला सकती, दुनिया उसको समझ नहीं सकती। अब एक बात और, यहां तक तो मैंने आपको पहुंचा दिया। एक मसला और हल करता चलूं। करबला तारीख़ इस्लाम की अजीम तरीन जंग। फिर गौर करके बताइए, क्या इस्लाम में इसके कब्लो बाद कोई जंग नहीं हुई? जंगें हुई कि नहीं? अंबिया के ज़माने में जंगें हुई कि नहीं? खुद हुजूर के ज़माने में जंगें हुई। कितनी जंगें हुई तारीख़ इस्लाम में? अगर आप जायज़ा लेंगे तो कमोबेश 80-82 जंगें तो पैगंबर के ज़माने में हुई। अच्छा, सारी जंगों को आप नहीं जानते तो मेरे बच्चे खैबर तो जानते हैं, खंदक तो जानते हैं, ये जंगें तो आपने सुनी हुई है ना। उसके बाद मौलाए कायनात ने कुछ जंगें लड़ी, सिफीन, जमल, नहरवान, ये भी इस्लामी जंगें हैं। मगर आप जाइए, अब कायनात का जायजा लीजिए और किसी मजहब वाले से पूछिए कि इस्लाम में एक जंग हुई है, उसका नाम बताओ। इस्लामी तारीख में एक जंग हुई है, उसका नाम बताओ। तो कोई किसी मजहब वाला हो, नाम लेगा जंगे करबला का। देखिए, जंगे सब हुई हैं, मुकाबले दोनों तरफ से बराबर के हुए हैं, मगर कायनात में कोई जंग इतनी आफाकी नहीं बन सकी जितनी आफाकी जंगे करबला बनी। क्या वजह है? दूसरी इस्लामी जंगों को दुनिया भूल गई, मगर करबला को आज तक कोई भुला नहीं सका। अपने तो क्या, गैर भी जंगे करबला से वाकिफ हैं, तो सब क्यों करबला का नाम ले रहे हैं? करबला की जंग आफाकी क्यों है? जुमला देने जा रहा हूं, याद रखिएगा। इस्लाम की हर जंग में और जंगे करबला में एक बुनियादी फर्क था। हुसैन के साथ जितने सहाबी आए थे उनमें कोई मुनाफिक नहीं था। हाय 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 या, देखिए इस फर्क को आप महसूस कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैन के साथ जितने साथी आए थे उनमें कोई मुनाफिक नहीं था। जहां निफाक होता है वहां कैफियतें बदल जाया करती हैं। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक उसे कहते हैं कि बिल्कुल पीक आवर पे दर्रा छोड़कर जो भाग जाए। हाय हाय हाय, तवज्जो। मुनाफिक उसे कहते हैं जो दर्रा छोड़कर भाग जाए। रसूल आवाज देते रहे मगर नबी के सहाबी भाग गए। अब समझे जंगे करबला आफाकी क्यों है? हुसैन के साथी और अंबिया के सहाबियों में फर्क यही है। नबी के सहाबी
रोकने पर भी न रुके। हुसैन शमा बुझा के कहते रहे चले जाओ। हुसैन कहते रहे चले जाओ चले जाओ, मगर कोई एक भी नहीं गया। हुसैन ने तभी इफ्तिखार किया था जैसे सहाबी मुझे मिले, किसी को नहीं मिले। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए इसी पस मंजर में, हर नबी के सहाबी और हुसैन के सहाबी में फर्क। क्यों इफ्तिखार किया था हुसैन ने कि जैसे सहाबी मुझे मिले, क्यों फख्र किया था? सुनिए, हर नबी की तारीख ये है, आदम से लेकर खातम तक हर नबी अपने सहाबियों से कहता रहा देखो मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। हर नबी अपने सहाबी से कहता रहा मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। हर नबी कहता रहा। आदम ने अपने सहाबी से कहा मेरे साथ रहो तो जन्नत मिलेगी। नूह ने अपने सहाबी से कहा मेरे साथ रहो तो जन्नत मिलेगी। इब्राहिम ने अपने सहाबी से कहा मेरे साथ रहो तो जन्नत मिलेगी। मूसा ने अपने सहाबी से कहा मेरे साथ रहो तो जन्नत मिलेगी। ईसा ने अपने सहाबी से कहा मेरे साथ रहो तो जन्नत मिलेगी। हद तो ये है, पैगंबर ने अपने सहाबियों से कहा मेरे साथ रहो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। मगर हुसैन के सहाबी इसलिए मुमताज थे कि हुसैन शमा बुझा के कह रहे थे हम तुम्हारी जन्नत की जमानत लेते, हमें छोड़ के चले जाओ। सब कह रहे थे हमारे साथ रहो तो जन्नत मिलेगी। हुसैन कहते रहे चले जाओ हम तुम्हें जन्नत देंगे। मगर कोई नहीं गया। हुसैन के जांबाज हुसैन के साथ डटे रहे। आखिरी बात अर्ज कर दूं, अजीज़ान गिरामी, देर ज्यादा हो गई, मौसम नासाज है, मगर ऐसे आलम में अलविदाई तकरीर है। मैंने सोचा कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आम तौर पे जहन में रहते हैं उनकी वजाहत नहीं होती। एक और वजाहत, हुसैन ने सर कटवा लिया, बैत नहीं की, सर कट गया, नोके नेजा पे बुलंद हो गया। बुलंद हुआ, हुसैन ने जाके कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। कटा सर, कुरान पढ़ना है मेरे मौला नोके नेजा पे जाकर। मेरा दिल चाहता है दस्ते अदब जोड़कर सवाल करूं, मौला सर कट गया था तो नोके नेजा पे जाके कुरान पढ़ने की क्या जरूरत थी? अगर आप कटे सर से कुरान न पढ़ते तो कोई आप पर एतराज तो कर नहीं सकता था कि जब सर कट गया तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया। कोई एतराज करता? नहीं करता। तो फिर वजह क्या है कि सर कट गया तो आपने जाके नोके नेजा पे कुरान पढ़ा। मौला आवाज देंगे सुनो, इमामत का काम तहफ़्फ़ुज़ रिसालत भी है। इमामत का काम नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी है। इस अहद में जहां मुसलसल गुस्ताखाने रसूल पैदा हो रहे हैं वहां ये जवाब जरूरी है, ज़हन में रखिएगा। मौला क्यों कुरान पढ़ रहे कटे सर से? मौला आवाज देंगे मेरा काम नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी है। मैं जानता हूं कि आने वाले वक्त में चंद जमीर फरोश मुल्ला ऐसे होंगे जो ये लिखेंगे कि जब नबी को बुखार हुआ, बुखार की हालत में माज़अल्लाह नबी हिज़ियान बकने लगे। हम जवाब देना चाहते हैं, दुनिया वालों सुनो, जिसका नवासा सर कटने के बाद कुरान पढ़ रहा हो उसका नाना मामूली से बुखार में हिज़ियान कैसे बक सकता है? हुसैन ने वहां से जवाब दिया हम नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हो गई बात, इमाम ने कुरान पढ़ा। हुसैन की रगों में शीरे बतूल था। हुसैन ने अगर कटे सर से कलाम किया कोई हैरत की बात नहीं है। कमाल तो यह है कि जो हुसैन के साथ आ गया वो भी इसी मंजिल कमाल पर सरफराज हो गया। मैं दलील देने जा रहा हूं। आखिरी मंजिल हुसैन मख्तल में खड़े, सब शहीद हो चुके, सहाबियों के नासरान के लाशें पड़े हुए हैं, असहाबो अंसार के लाशें पड़े हुए हैं।
हुसैन एक मरतबा मक्तल में गए, लाशों के दरमियान खड़े हो गए और खड़े होकर के एक जुमला कहते हैं, ए मेरे जांबाजो, ए मेरे दिलेरो, तुम्हें क्या हो गया है? हुसैन तुम्हें आवाज दे रहा है और तुम बोलते नहीं हो। मैं कहूंगा मौला, जब इनके सर कट गए तो ये बोले कैसे? मेरा मौला आवाज देगा। सुनो, मैं आज ही कुरान की आयतों की अमली तफसीर पेश करने जा रहा हूं, बड़े गौर के साथ सुनिएगा। मौला कैसे? कल मैं आवाज दूंगा, अगर ये न बोले तो समझ लेना मर गए। तवज्जो, अगर ये खामोश रह जाए तो समझ लेना मर गए, और अगर ये मेरी आवाज पे बोलने लगे तो फिर समझ लेना शहीदाने राय खुदा मरा नहीं करते। कुरान की आयत की तफसीर। मौला क्या हुआ? मौला मक्तल में खड़े होकर आवाज दे रहे हैं, उठो मेरे शेरो, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, बोलते क्यों नहीं? अब तारीख कहती है कटे हुए जिस्मों में हरकत पैदा हुई, कटे हुए जिस्मों में जमीन करबला पर हरकत पैदा हुई, लाशें तड़पने लगे और तड़पते हुए लाशों से आवाज आई, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये लब्बैक या हुसैन की तारीख है जो हमें रोज़े आशूरा करबला से मिली है। लब्बैक या हुसैन ये बोल रहे, मौला अगर मौत ने मजबूर न किया होता तो हम अभी उठते और आपकी नुसरत करते। अल्लाह अकबर। अब आपने पहचाना, जब ऐसे जांबाज सिपाही मिलते हैं तब इफ्तिखार किया जाता है। इसीलिए मेरे मौला ने कहा था, जैसे साथी मुझे मिले न मेरे नाना रसूलुल्लाह को मिले, न मेरे भैया हसन मुश्तबा को मिले, न मेरे बाबा अली मुर्तज़ा को मिले। कैसे जांबाज सहाबी थे, खुदा की कसम, जिन्होंने अपनी तलवारें अपने गर्दनों पर रख कर कहा था, मौला बस इजाज़त दे दीजिए, अभी अपने गले काट के आपके कदमों पर कुर्बान कर देंगे। ऐसे साथी आज ये तबड़ा मजमा सुबह से अब तक उन्हीं शुहदा का पुरसा पेश कर रहा है, मगर पुरसा देते देते दिन गुजर गया, शाम आ गई। ये शाम बड़ी क़यामत की शाम है। इस शाम में हमें हुसैन के आज़ादारों और मातमदारों को दो पुरसे और पेश करने हैं। किसका पुरसा? कायनात के रसूल का पुरसा और रसूल के नवासे हसन का पुरसा। और रोने वालों, ये दोनों पुरसा पेश करना है रसूल की एकलौती बेटी बतूल को। अब आप रोने के लिए आमादा हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आइए, मसाइब की मंजिलों को तय करने से पहले बस एक छोटी सी रवायत पढ़ता हूँ ताकि आप रोने के लिए आमादा हो जाएं, मैं मसाइब की मंजिल में कदम रख दूँ। अरबाब अज़ा हुसैन शहीद हो गए, सैयद सज्जाद रिहाई पाकर मदीने आ गए। ये अय्याम चल रहे हैं, मदीने आ गए। अब तारीख कहती है सैयद सज्जाद अपने घर में है, एक शख्स आता है, आके दकुल बाप करता है। मौला दरवाजे पे आते हैं, वो कहता है, मौला मैं भूखा हूँ, मौला मैं गरीब हूँ, मौला मैं प्यासा हूँ। सैयद सज्जाद ने सुना, रवायत कहती है मौला अंदर गए, उसके लिए थोड़ा सा खाना लाए, उसे दिया, उसने खाना खाया। मौला फिर एक कूजे में पानी लाए, उसे दिया, उसने पानी पी लिया। जब खा पी के सैर हो गया तो मौला ने पलट के पूछा, ए भाई तूने अभी एक फ़िक्रा कहा था मैं गरीब हो गया। उसने कहा मौला मैंने कहा था मैं गरीब हो गया, मैं गरीब हूँ। सैयद सज्जाद ने पलट के पूछा, एक बात बता, क्या तेरा बाप नहीं है? हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये है ये मजमा, ये है आज़ादार। जब दिल पे चोट लगती है तो आवाज़ खुद निकलती है। सैयद सज्जाद ने पूछा, क्या तेरा बाबा नहीं है? उसने कहा नहीं, मेरा बाबा नहीं है, मर गया मेरा बाबा। तो मौला ने फिर पलट के पूछा, अच्छा जब वो मर गया था तो उसे गुस्ल मिला था? उसे गुस्ल मिला था? कहा हाँ। उसे दफन किया था?
कहा उसे कफन दिया था? कहा। तो मेरा मौला सैयद सज्जाद ने अपने सीने पे हाथ मार के कहा, भाई गरीब तू नहीं है, गरीब तो सैयद सज्जाद है। तेरा बाबा मरा तो उसे गुस्ल भी मिला, कफन भी मिला, मगर हाय मेरा बाबा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोते आना अरबाब अज़ा, यही हक़ मजलिस है, यही हक़ गिरिया है, अलविदाई मजलिस है। चंद मिनट मुझे और मसाइब के पढ़ने हैं। बड़ी तादाद में मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं। मसाइब का फ़िक्र आप तक पहुँचेगा तो आपका इंशाअल्लाह कलेजा फट जाएगा और आप मसाइब को सुनने के लिए आमादा हो जाएंगी। सुनिए, 2 शहीदों के मसाइब। रसूलुल्लाह की भी शहादत वाक़ हो गई, इमाम हसन की भी शहादत वाक़ हो गई। मैं एक जुमला देता हूँ। अभी मदीना है, शहजादी फातिमा बैठी हुई हैं। शहजादी ने अपनी बेटी ज़ैनब को बुलाया, करीब बुलाकर कहा, बेटा ज़ैनब सामने से वो संदूक उठाओ। शहजादी ज़ैनब ने संदूक उठाया। ज़हरा कहती हैं, बेटा हाथ डालो, देखो इसमें क्या है। शहजादी ज़ैनब ने, सुनो मेरी माओ बहनों, फातिमा कह रही है बेटा ज़ैनब संदूक से कुछ निकालो। ज़ैनब ने हाथ डाला। अब जो बाहर निकाला तो देखा एक कफन है जो कपड़े में लपेटा हुआ है। शहजादी ज़ैनब कमसिनी है, अभी 4 बरस की है ज़ैनब, 4 बरस की, जरा ज़हन में रखिएगा। ज़ैनब ने वो कफन निकाला। अम्मा ये क्या है? आवाज़ दी, ये कफन है। अम्मा किसका कफन है? कहा ये तुम्हारे नाना मेरे सुपुर्द कर गए हैं, जब मैं रुखसत हो जाऊंगी तो इसी कफन में मुझे दफनाना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ज़ैनब के दिल से पूछिए, मां कह रही है ये मेरा कफन है। ज़ैनब ने कफन को उठा के किनारे रखा। शहजादी कहती है बेटा देखो और क्या है। फिर हाथ डाला, एक कफन और निकला। उसे निकाला, जैसे ही देखा, अम्मा ये भी कफन है। ये किसका है? कहा ये तुम्हारे बाबा अली मुर्तज़ा का कफन। हाय हाय, क्या 4 बरस की बच्चियां इसी दिन के लिए होती है कि अब अपने माँ और बाप का कफन अपने हाथों से निकाले? जरा एहसास तो करो अरबाब अदा, ये कफन तुम्हारे बाबा का है। फिर तारीख कहती है, फिर शहजादी ने हाथ डाला, हाथ डालकर एक और कफन निकाला। अब जो तीसरा कफन निकला तो ज़ैनब ने कहा अम्मा ये किसका कफन है? शहजादी ज़ैनब ने कहा ये तुम्हारे भैया हसन का कफन है। मौला का ताबूत सामने है ना, मौला का ताबूत सामने है अरबाब अज़ा। सुनिए, ये शबे शहादत है। मुझे जुमला पढ़ने दीजिए, आप इस्तकबाल कीजिए। ये तुम्हारे भैया हसन का कफन है। ज़ैनब ने उस कफन को रखा, फिर हाथ डाला, अब एक कफन और निकला। पूछा अम्मा ये किसका कफन है? आपके जहन में क्या आया? ये किसका कफन हो सकता है? सोचो अरबाब अज़ा। ज़ैनब ने भी सोचा होगा, सबका तो कफन आ गया, अब ये मेरे माजाए हुसैन का कफन होगा। हाय हाय हाय, रोने वालों सुनो। मगर जैसे ही दूसरा कफन निकला, अम्मा ये किसका कफन है? तो शहजादी ज़हरा ने पलट के कहा ये भी तुम्हारे भैया हसन का कफन है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोने में कमी न करो अरबाब अज़ा, ये भी तुम्हारे भैया का कफन है। तो ज़ैनब एक मरतबा पूछती है अम्मा अभी तो भैया हसन का कफन निकाला था, अम्मा ये दूसरा कफन भैया हसन का क्यों? अजब नहीं तड़प के ज़हरा ने कहा होगा ए बेटा ज़ैनब सुनो, सबको एक एक कफन दिया जाएगा मगर मेरा लाल हसन उसे 2 कफन की जरूरत होगी। अरे ये मंजर उस वक्त खुला जब असल का जनाजा दफन के लिए गया और घर में वापस आया। ज़ैनब ने कहा अरे ये तो सफेद कफन था, सुर्ख कैसे हो गया? आवाज़ इतने तीर बरसे हसन के जनाजे पर सफेद कफन सुर्ख हो गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आखिरी बार शहजादी ज़ैनब ने पलट के एक सवाल और कर लिया। जैसे ही संदूक में हाथ डाला, अब ज़ैनब को कुछ नजर नहीं आया।
रोने वालों जरा एहसास करो। अब ज़ैनब ने जब हाथ डाला संदूक में कुछ न मिला तो ज़ैनब ने पलट कर पूछा, अम्मा अब तो संदूक खाली हो गया अम्मा, अम्मा अब इसमें कफन नहीं है। ज़हरा ने कहा बेटा किसका कफन तलाश कर रही हो? कहा अम्मा मेरे माँ जाए हुसैन का कफन। ज़हरा ने हाथ मार के कहा ए बेटा, अरे असरे आशूर होगा, तेरा माँ जाया घोड़े से जमीन पर गिरेगा, उसे गुस्ल नहीं मिलेगा, उसे कफन नहीं मिलेगा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। यकीनन आप दूर दूर से आए थे हक़ गिरिया अदा करने के लिए। शहज़ादी आइए, अज़ादारों का पुरसा कबूल कर लीजिए। यह शब की तारीकी, ये अंधेरा, यह मौसम की खराबी और इतनी बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें, यह क्यों आई है? पुरसा देने के लिए। किसका पुरसा? उन शहीदों का पुरसा जिनके लाशें पड़े रहे। बस आप रो चुके। आखिरी एक मंजर मजलिस तमाम कर दूंगा। अरबाब अज़ा, ये मेरे सामने दो शबीहें रखी हुई हैं, दो ताबूत रखे हुए हैं। आपने देखा है कभी कभी एक ताबूत बरामद होता है, कहीं कहीं दो ताबूत, कहीं 4-5 ताबूत, कहीं 18 ताबूत, कहीं 72 ताबूत। आपने देखा है ना, 72 ताबूत बरामद हो रहे हैं। ये क्यों बरामद हो रहे हैं? हर शख्स आवाज़ देगा ये करबला के उन शहीदों के ताबूत हैं जिनके लाशें न उठ सके। जिनके लाशें न उठ सके। हम न रोए तो क्या करें? हमारा कलेजा फट जाता है जब हम इस्लाम की तारीख पे नजर करते हैं। आपको पता है हमारे और आपके घरों में, खुदा न करे सब महफूज रहें, लेकिन अगर कोई मौत होती है तो जनाजा बड़ी शान के साथ उठाया जाता है। रोने वालों ज़रा दिल पे हाथ रख के जुमले का इस्तकबाल करो। जनाजा शान शौकत के साथ उठाया जाता है। अगर कोई बस्ती का नामवर आदमी हो तो लोग पूछते हैं मजमा कितना था। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। मजमा कितना था, इसका मतलब यह कि जितनी बड़ी शख्सियत हो उसके जनाजे में उतना मजमा होना चाहिए। अब ज़रा तारीख से पूछिए, कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह का जनाजा उठा तो टोटल 12 अफराद जनाजे में शरीक थे। अब इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? हम मातम ना करें तो क्या करें? कायनात का नबी मर गया, उसका जनाजे में कुल 12 अफराद, 12 अफराद। अब आगे बढ़िए, रसूल के बाद रसूल के घर से रसूल की चहीती बेटी फातिमा का जनाजा निकला। जब शहजादी का जनाजा निकला तो रवायत ने बतलाया शहजादी के जनाजे में कुल 6 अफराद, उसमें अली भी है, उसमें हसन भी है, उसमें हुसैन भी है। कुल 6 अफराद जनाजे में शरीक हुए। उसके बाद इसी घर से एक जनाजा और निकला। मेरे मौला के चाहने वालों, अब जितना मातम करना हो कर लो। अब जो जनाजा निकला तो रिवायत बताती है उस जनाजे में कोई शरीक नहीं था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ये जनाजा किसका था? मौलाए कायनात का जनाजा, अली का जनाजा। हसन और हुसैन ने बाएं तरफ से उठाया, पायती से उठाया, और आगे से फरिश्तों ने आकर उसे कांधा दिया। अल्लाह रे गुरबत मौलाए कायनात, इससे बड़ी गुरबत और क्या होगी कि छोटे छोटे बच्चे से तनहा बाप का जनाजा उठाए। हम ना रोए तो क्या करें? लोगों ने आकर शिकायत की, सब मरते हैं, हमें इत्तला नहीं दी जाती। नबी का जनाजा उठा हमें नहीं पता, अली का जनाजा उठा हमें नहीं पता, फातिमा का जनाजा उठा हमें नहीं पता। जब हसन का जनाजा उठा तो हुसैन ने मदीने वालों को इत्तला करवा दिया। बस यही मजलिस तमाम कर दूंगा अरबाब अज़ा। हुसैन ने इत्तला करवा दी। हुसैन ने कहा जाके बता दो नबी के नवासे की शहादत हो गई है, जनाजा उठने जा रहा है। अब तारीख बताती है हसन का जनाजा उठा, जनाजे के पीछे पीछे लोग थे, मगर जब कुछ दूर जनाजा पहुंचा, जन्नतुल बकी के करीब पहुंचा तो उसे रोक दिया गया, इसे दफन करने की इजाज़त नहीं है।
अब जैसे ही ये मंजर सामने आया, इमाम आगे बढ़े चंद कदम, साथ में गाजी अब्बास भी है। रवायत का जुमला है, ये मंजर देख कर कि हसन के जनाजे को दफन की इजाज़त नहीं मिल रही है, गाजी अब्बास ने अपने हाथ को जैसे ही कब्ज़े तलवार की तरफ बढ़ाया, हुसैन ने बढ़कर कलाई को थामा और थाम कर कहा, अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बस खत्म कर दी मैंने मजलिस। अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं है। जनाजों पर तीर की बारिश हुई, हसन का जनाजा भी दफन ना हो सका। ए रोने वालों, अरे हसन के जनाजे पर जुमला दे रहा हूँ, हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश हुई और करबला में हुसैन का जनाजा तीरों के ऊपर मुअल्लक, नीचे तीर ऊपर जनाजा, नीचे तीर ऊपर जनाजा। अब आखिरी मंजर मसाइब का, आप रो चुके, हक मजलिस अदा हो गया, खूब मसाइब का हक अदा हुआ, मगर आखिरी जुमला रोने वालों मेरी तरफ देखना, नीचे तीर ऊपर जनाजा। अब रावी कहता है, शिमर मलूल अपने हाथों में खंजर लेकर बढ़ा, खंजर लेकर बढ़ा, हुसैन के गले पे खंजर चला रहा है, मगर गला कटता नहीं है। गला नहीं कटता, क्यों नहीं कटता? गला सूखा हुआ है। तलवार कुंद है, खंजर कुंद है, गले पे कटता चलता नहीं है, गला नहीं कटता। अब रिवायत कहती है कि एक मर्तबा शिमर मलून ने जब सूखे गले पर, अब मेरे मौला के आज़ादारों, जरा मौला की गुर्बत को, मौला की मजलूमी को निगाहों के सामने लाओ। आखिरी जुमला आप खूब रोएंगे, हक मजलिस इसी पर अदा हो जाएगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। जरा सोचो हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही होगी। कुंद खंजर सूखे गले पे बार बार चला रहा है, बार बार चला रहा है, मगर जब गला न कटा तो अब रिवायत ने कहा उसने उसी खंजर से इमाम के गले पे मारना शुरू किया, मारना शुरू किया। 12 या 17 मरतबा खंजर से इमाम के गले पे शिमर मलून ने मारा। मैं सोच रहा था कि जब गला काट रहा था तो मार क्यों रहा है। ये राज उस वक्त खुला जब ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना ने कहा, मेरा सलाम उस जद्दे बदलों पर जिसे पसे गर्दन से ज़िबा किया गया। अरे रोने वालों, गर्दन पे हड्डी होती है, पहले मार मार के हड्डी को तोड़ा, जब हड्डी टूट गई तब कुंद खंजर चला। मुनादी ने ना बुलंद किया, अला क़तल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। हुसैन कत्ल हो गए, हुसैन मार डाले गए। वाह गुरबता, वाह मुसीबता, वाह मजलूमा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।